श्रावण मास का चतुर्थ दिवस भगवान शिव की प्रेरणा से, उनकी कृपा से हम लिंग पुराण की ओर प्रस्तुत हो रहे हैं। और आज श्रावण मास का चौथा दिवस है। आज भगवान महेश्वर की महिमा हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले याद कर लेते हैं वेदव्यास भगवान को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम लिंगमूर्तये नमः। जिसके विधि हरि हैं आराधक, जिसके सारे सुर गण सेवक, भक्तों को सुख देने वाले, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, उस शिवलिंग रूप शिव को प्रणाम। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हुए और हमने संक्षिप्त लिंग पुराण तैयार करने का प्रयास किया है और कुछ अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं क्रम से हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज है भगवान महेश्वर की महिमा। निर्गुण ब्रह्म लिंग ही लिंग प्रकृति का मूल, प्रकृति बीज है स्वयं ही, शिव ही है फल फूल। ये कभी कभी विद्वान हमारे वेदव्यास जी बड़ी अटपटी बात कह देते हैं। क्या कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म लिंग है और वही लिंग है, वही प्रकृति है और वही सब कुछ है, वही प्रकृति का बीज है स्वयं, और स्वयं ही भगवान शिव स्वयं वही फल फूल है, वही वृक्ष है। किया सूत ने सृष्टि वर्णन, विधि से हुआ रुद्र का प्रगटन। और अब ये कुछ संक्षेप में हम बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से संसार की रचना हुई। तो सबसे सूत जी बता रहे हैं कि पहले तो सृष्टि का वर्णन किया उन्होंने, फिर बताया कि विधाता से ब्रह्मा से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। कल्प तथा मनवंतर गाथा, कथा कभी मनु की भी साता। मनु शत्रुपा की कथा, कल्प की, मनवंतर की। 28 व्यासों का वर्णन, 28वें कृष्ण द्विपायन। और बताया है कि भैया अभी तक जो है क्या केवल अकेले वेदव्यास जी नहीं हुए हैं, ये तो 28वां नंबर है इनका। अभी तक 28 व्यास हो चुके हैं ये। और ये हमारे वेदव्यास जी जिन्होंने 18 पुराण जिनके हम पढ़ रहे हैं वो हैं 28वें व्यास हैं। योगाचार्यों का अवतारा, हर युग भी हर युग भी भय विविध प्रकारा। और हर एक युग में योगाचार अलग अलग ढंग से योगाचार्यों का अवतार हुए हैं, वो कथा भी सूत जी ने बताई। सभी पाशुपत व्रत अधिकारी, सभी भस्म भूषित। और जितने योगाचार थे वो सब भस्म धारण करने वाले और पाशुपत व्रत के अधिकारी, यानी पाशुपत व्रत उन्होंने ही प्रारंभ कराया है। पशु कहलाते प्राणी सारे, सबके पति हैं शंभु हमारे। और पशुपति एक नाम है भगवान शिव का। तो पशु यानी क्या होता है? प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके पति होने के कारण भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। इसीलिए पशुपति कहलाए, अतः पाशुपत मत मन भाए। और इसलिए पाशुपत मत का नाम, जो शैव संप्रदाय जो है उसका नाम ही है पाशुपत मत। ये योगाचार्यों के द्वारा भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से की जाती है और ये सारा पाशुपत व्रत में बताया गया है। पति है स्वामी जगत के शिव शंकर भगवान, इसीलिए पशुपति प्रमुख नाम मिली पहचान। बोलिए पशुपति भगवान की जय। आज हमने चर्चा की किस प्रकार से सूत जी महाराज ने प्रमुख प्रसंगों का, विषयों का इसमें आपके लिंग पुराण में वर्णन किया है। और पाशुपत व्रत योगाचारों से प्रारंभ हुआ और आज भी वो व्रत चल रहा है भगवान शिव की कृपा से। और भगवान शिव की पहचान पशुपति नाम के इसलिए हुई क्योंकि पशु आने प्राणी होते हैं, प्राणियों के पति होने के कारण भगवान पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं नेपाल में, इसीलिए तो बड़ा प्रसिद्ध है। कहते हैं आधा भाग तो भैया हमारे देश में है और आधा भाग नेपाल में। वो कथा हम अलग से आपको कभी सुनाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।